नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज जैसे कि आप सभी को पता है कि प्रदेश की जो हालत है वो बहुत ख़राब चल रही है। अभी जो यहाँ पे हमारे ऋषिकेश में अंकिता भंडारी के साथ जो उनका हत्याकांड हुआ था वो बहुत ही दुखद और निंदनीय था, कि जिससे क्या पूरे प्रदेश को एक झकझोर करके रख दिया है। और हर प्रदेशवासी इसका मतलब चाह रहा है कि जल्दी से जल्दी दोषियों को सज़ा मिले, जिसमें कि क्या पुलकित आर्य मेन आरोपी है। जैसे कि आप सभी को पता है कि पुलकित आर्य जो कि उस होटल का मालिक है, जिसका कि फादर बैकग्राउंड के राजनीति से संबंधित है, बीजेपी के नेता है उसका फादर भी, तो वो मुख्य आरोपी है। तो इस प्रकार के जघन्य अपराध जब तक हमारे प्रदेश में होते रहेंगे तो ये बहुत ही दुख की बात है। और इस पर जल्दी से जल्दी एक एक्शन होना चाहिए और इस पर कानून बनना चाहिए। कानून तो है ही, लेकिन हमारे देश में पता नहीं, मेरे को तो एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि जब कोई दोषी ठहरा है, दोषी पता है कि ये दोषी, उसका दोष जो पता चल गया उसके बारे में कि इसने यही कांड किया है, तो उसको एक हफ्ते के अंदर तुरंत उसको सजा मिलनी चाहिए। पता नहीं क्यों कोर्ट के चक्कर घुमाते रहते हैं और वो परिवार जिंदगी भर यही सहता रहे। तो चलो, उन्होंने तो अपना अंकिता को खो दिया, उन्होंने हम उसको वापस नहीं दे सकते हैं, लेकिन कम से कम उसको न्याय तो दिला सकते हैं। तो हमारा देश है, चाहे प्रदेश है, कोई भी है, हमारी कानून व्यवस्था इस प्रकार से होनी चाहिए कि अगर दोषी को उसका दोष पता चल चुका है तो उसको जल्दी से जल्दी उसको सजा मिलनी चाहिए। और उसका टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए कि इतने दिन के अंदर उसको एक हफ्ते के अंदर उसको तुरंत कानून सजा दे। हाँ, ऐसा कभी कभी ऐसा होता है कि निर्दोष आदमी भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। तो हाँ, उसका अगर दोष पक्का नहीं है कि उसका क्लियर नहीं हुआ है कि वो दोषी है, तो ठीक है, उसकी जांच करवाओ। तो जब जांच पूरी हो जाएगी तो तब जाके अगर देखा जाए दोषी पाया गया तो तब जाके उसको सजा दो। लेकिन जो लेटेस्ट अगर करंट में उसी समय पता चल चुका है तो उसको फिर ज़्यादा बख्शने की जरूरत नहीं है, उसको मौका नहीं देना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारे देश में कानून होना चाहिए। और प्रदेश की जनता आज बहुत ही उग्र रूप धारण कर रखा है हर किसी का। दोस्तों, आज तो ये अंकिता की बात है, पता नहीं हमारे प्रदेश में चाहे हमारे देश में आज तक पता नहीं कितनी अंकिता जैसी लड़कियों का इस प्रकार से हत्या हुई होगी, उनका साथ गलत शोषण हुआ होगा उनका, जिनका कि हमारे कुछ पता ही नहीं है, जिनका कि केस आधा से ज़्यादा रफा दफा हो जाता है। और जब तक ये हमारे प्रदेश में रफा दफा वाला चक्कर खत्म नहीं होगा, क्या होता है कि बड़ा आदमी कोई भी होता है, पैसे ले दे के इधर उधर करके अपना केस को रफा दफा करता रहता है। और बीच बीच में उनकी सुनवाई होती रहती कोर्ट में, तो जाते हैं वहाँ, पता नहीं क्या क्या करके आ जाते हैं और अपना केस ऐसे घूमते रहते हैं। ये एक बहुत बड़ा क्राइम करते हुए भी बिल्कुल खुली शान से घूमते हो। तो ये बहुत ही दुखद हुआ है कि इस प्रकार का हमारे देश में जब तक कानून का अच्छा सा वो होना चाहिए। और अंकिता का 18 तारीख से जैसे कि वो गुम थी, तो 5 दिन बाद उसका पता चल रहा है और आरोपी पुलिस को गुमराह कर किए जा रही, लेकिन कोई उसका खैर वो लेने वाला नहीं है। उसके पेरेंट्स वहाँ रो रहे हैं, उनके पास इतना साधन तक नहीं है, इतनी आर्थिक परिस्थितियों से जूझ रहे हैं कि वो अपने बेटे के लिए कोई अच्छा सा कदम उठा पाए। तो ऐसे पता नहीं कितने हमारे प्रदेश में लोग रहते हैं कि जो प्रदेश के देश में कि जिनकी आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं रहती, वो खुद अपना शाम का भोजन तो जुटा नहीं पाते, तो केस क्या लड़ेंगे वो। तो उसके लिए कानून तो बहुत ज़रूरी है उसके लिए। तो आज मैंने न्यूज़ में भी देखा है कि हकीकत में मेरे को भी थोड़ा डाउट लग रहा है कि जिस प्रकार से होटल पे रात को 3-4 बजे बुलडोजर चलाया जा रहा है। ठीक है, अगर कोई कहीं पे कोई कांड हो रखा तो उसकी एक तरीका होता है कि उसको सीज कर दिया जाए। सरकार चाहती तो उसको सीज कर सकती थी कि वो उसके अंदर कोई भी आवाज ना हो, और जब तक उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन ना हो, पूरे होटल की इन्वेस्टिगेशन ना हो, उसकी जांच पड़ताल अच्छी तरह से होनी चाहिए थी, तब जाके बाद में भी उस पर बुलडोजर चलाया जा सकता था। तो इस पर न्यूज़ में भी मैंने देखा बहुत बड़ा हंगामा चल रहा है। तो इस पर भी कल जाके जैसे जैसे
आगे जांच बढ़ती रहेगी तो इसका भी बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। तो इसमें कहीं और ये नेताओं वाला चक्कर ना पड़े कि मतलब ऊपर लेवल पे कहीं कुछ हो रहा है और शांति से ये चीज़ चल रहा है। तो इस प्रकार का तो होना नहीं चाहिए कि मतलब ये तो देखो जब किसी पे बीतती है, जिसने अपना खोया होगा, जिसकी बेटी के साथ ही हुआ है, कल हमारे साथ हो या कोई किसी की भी बेटी हो सकती है, कोई अमीर आदमी भी होगा, दुख तो उसको भी होता है। अगर उसकी बेटी के साथ भी कोई अगर अपराध, कोई मतलब उसके साथ शोषण करे या किसी प्रकार से उसके साथ दुष्व्यवहार करे तो बुरा तो हर किसी को लगता है। तो जिस प्रकार से आप अगर अपनी बेटी के लिए चाहते हो तो उसी प्रकार से आपको अपने दूसरे की बेटी के लिए भी मतलब उसको भी न्याय दिलाना चाहिए। तो अगर उसने कर रखा है तो वो उसने अगर वो कांड कर रखा है तो उसको सजा दो। और इस प्रकार से अगर वो बुलडोजर चल रखा है तो आगे देखते हैं इस पर क्या होता है। अभी तो मैं बोल नहीं सकता इसके बारे में पूरा, लेकिन ये जरूरी इसमें कुछ न कुछ दाल में कुछ काला है। और मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को कि उनको मतलब प्रदेश की पूरे प्रदेश की जो जनता है एक मतलब उम्मीद भरी नज़रों से देख रही है कि मतलब को वो इस जो ये अंकिता हत्याकांड हुआ है उसकी मतलब निष्पक्ष जांच कराएंगे और उसको मतलब आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देंगे। और मैं साथ में निवेदन करता हूँ, माननीय पुष्कर सिंह धामी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि मतलब क्या, एक तो उनको परिवार वालों को न्याय दिलाया जाए और मतलब जिस प्रकार से वो लड़की मतलब देखो 19-20 साल की लड़की थी वो, तो मतलब इतनी उम्र में तो आज की डेट में हर बच्चा मतलब पढ़ाई कर रहा है, +2 करके अपनी ग्रेजुएशन करता है, अपनी तैयारी करता है आगे की। तो परिवार की आर्थिक परिस्थितियाँ होती है, भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन ऐसा होता है कि परिवार की कुछ आर्थिक परिस्थितियाँ होती है जिसकी वजह से मजबूरी में इंसान को कम उम्र में भी काम करना पड़ता है। तो उसकी भी अपने परिवार की आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं थी, वो भी मतलब उसने भी कुछ सपना सजाया होगा कि मतलब क्या, मैं अपने माँ बाप का सहारा बनूंगी, अपने भाई बहन का सहारा बनूंगी, गरीब माता पिता है। तो हर कोई मतलब कुछ ना कुछ सोच के जीवन में अपना आगे बढ़ता है। तो इस प्रकार से अगर हमारे मतलब हर कोई इतना खुशनसीब नहीं होता है कि मतलब उसका परिवार संपन्न रहे। कई अंकिता जैसे लाखों बेटियां हैं, लाखों बच्चे हैं, लड़के भी हैं कि मतलब हर किसी के नसीब में इतना वो नहीं है कि मतलब वो +2 के बाद अपनी पढ़ाई को जारी रख सके। तो उनको कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। तो मतलब अगर इस प्रकार के जो अपराधी हैं इनको अगर खुली छोड़ दी जाए तो ये अपराध होते रहेंगे। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से एक बार फिर अपील करूंगा कि आपसे लोग बहुत उम्मीद कर रहे हैं आज की डेट में, क्योंकि आप भावी मुख्यमंत्री हो और आप एक जवान नेता के रूप में हमारे प्रदेश में एक आपकी अलग से छवि बन रखी है। तो आप इसको पक्का वो करें, इसका पक्का निष्पक्ष जांच करवाएं और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएं। और अगले मैं तो ये चाहता हूं कि आप अगर इस बार इसमें आपने अपनी मतलब भागीदारी अच्छी से निभा ली तो मैं भगवान बद्री विशाल और माँ दुर्गे से प्रार्थना करूंगा कि आप प्रदेश के हर साल और अगले 5 साल 10 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहें और प्रदेश के हर विकास कार्य में आपका बहुत बड़ा हाथ रहे। और हर कोई आपको बहुत उससे देख रहा है आज की डेट पे। और लास्ट में एक चीज़ और है कि मतलब हो सके तो प्रदेश की तरफ से मतलब हम उनकी अंकिता के माता पिता को मतलब उसकी बेटी तो वापस नहीं दे सकते, कोई नहीं दे सकता, हाँ उसको न्याय दिला सकते हैं। और साथ में हो सके तो प्रदेश की तरफ से कुछ मतलब माननीय मुख्यमंत्री आवास कोष से मतलब आर्थिक सहायता दी जाए कि ताकि मतलब उनका कुछ सहारा बन सके, थोड़ा बहुत उनका हेल्प हो सके। तो इसी के साथ मैं अपने वचनों को विराम देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें, इसको फैलाएं और ये माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भी पहुँच सके, क्योंकि आज से सोशल नेटवर्किंग है जो वो बहुत बड़ा माध्यम बन लगा है। किसी भी चीज़ को मतलब हम उजागर कर रहे हैं या किसी से कोई मतलब गलती हो रही, किसी के मतलब किसी को फेमस करना है, चाहे किसी को गिराना है, तो अगर हम सभी का उसमें हाथ रहेगा तो सोशल नेटवर्किंग आज की डेट पे बहुत बड़ा मतलब प्लेटफॉर्म बन चुका है कि जिसके माध्यम से हम किसी भी दोषी को सजा दिला सकते हैं
नहीं तो दोस्तों, आज से पहले जब सोशल नेटवर्किंग मतलब चलन में नहीं था, कम था, लोग कम जानते थे इसके बारे में, तो आधे से ज़्यादा मतलब कई गुना ऐसे थे कि जिनका कुछ पता ही नहीं चलता था। तो आप मतलब हर कोई अगर एक हो और इस प्रकार की मतलब खबरों को मतलब आगे फैलाता रहे, तो मतलब पक्का इसका कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलेगा। और हर किसी का सहयोग होना चाहिए, और अपने बेटे समझ के उसको मतलब क्या, उसके माता पिता का सहयोग करें, और जिससे जो हो सके, हाँ अगर कोई उनके कल भविष्य में अगर उनकी कोई सहायता हो सके तो वो कल की बात है कि देख लेंगे। भगवान मतलब हमको भी अगर उस चीज़ में मौका दे तो हम भी उसमें करेंगे। बाकी मैं एक बार फिर मुख्यमंत्री जी को मतलब निष्पक्ष जांच की निवेदन करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद।